रैंक लानी है तो रैंक का स्टार्टिंग से ही सोचना पड़ेगा। आपको शुरुआत से सोच के चलना पड़ेगा कि हमें रैंक लानी है। आपकी कोई ऐसी बुरी आदत या कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन आपने पाल रखी हो? Instagram is a major addiction for all of us in our generation. You just used to give me calls and then doubts भी easily clear हो जाते थे। मेरा एक्चुअली पढ़ाने का शुरुआत से रहा है कि भाई मैं बच्चों से कनेक्ट करूं। This is a myth कि रैंकर्स को एंजाइटी नहीं होती, बिल्कुल होती है। पेपर देख के एक दो पेपर में तो ऐसा भी लगता है कि ब्लैंक हो गए। Working out or exercise is a must. You should spare at least 1 hour for these things. प्रैक्टिकल एज सर सेड कि एक एक चीज बता के आनी है पेपर में। So basically 92 was your highest scorer in all the 6 papers, right? And 94 was highest. So guys, cost obviously is one of the highest scorers. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, सीए का रिजल्ट आ चुका है जनवरी 2025 और जनवरी 2025 के इस रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और ऐसे ही हमारे साथ हैं 2 ट्विन सिस्टर्स जिन्होंने की फाउंडेशन में भी हमें बहुत 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 ज़्यादा प्राउड किया था। दिल्ली टॉप किया था 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के साथ मैथमेटिक्स में, एज वेल एज 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो गाइस, हमारे साथ हैं इस बार जनवरी 2025 की ऑल इंडिया रैंक होल्डर 48th तान्या एंड उनकी सिस्टर हु जस्ट मिस्ड बाय 1 मार्क द रैंक 50th रैंक, जस्ट उनसे 1 मार्क ज्यादा में है। तो वी हैव तनिषा विद अस आल्सो। हेलो तान्या, कांग्रेचुलेशंस। हेलो तनिषा, कांग्रेचुलेशंस। सो गाइस, हमारे साथ तान्या और तनिषा दोनों हैं। तान्या और तनिषा से बहुत सारे सवाल जो कि कई सारे स्टूडेंट्स जो कि रैंक एस्पायर करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि भाई अगर रैंक लानी है, क्या ये सोच पहले से होनी चाहिए? क्या हम लोग प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा क्या करें? क्या खाया, कितना पढ़ा, कितना रिवाइज किया, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शंस आई? लॉट मेनी क्वेश्चंस आप लोगों के बिहाफ पे मैं पूछने वाला हूं तान्या और तनिषा से। सबसे पहली चीज, तान्या और तनिषा, आप मुझे ये बताओ, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने में आप लोगों ने जब रिजल्ट देखा तो घर पे आप सब लोग इकट्ठे थे पेरेंट्स के साथ या सिर्फ आप दोनों थे? और क्या माहौल था उस टाइम पे? कैसे एक्सप्रेशन, कैसी फीलिंग्स थी? We all were together, like my grandparents as well as my parents, and of course we both. So everyone was really happy. First of all, तो पास देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे. Then it was हमने देखा कि मेरी रैंक भी आई है, तो we were on cloud 9. हाँ, my grandmother even made sweets then only. My parents were very happy. So yeah, मतलब everyone was very happy and delighted. So good, great. तो तान्या और तनिषा, एक बड़ा ज़रूरी सवाल ये है कि आप लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो प्रिपरेशन करते समय आपने शुरुआत से ही रैंक का एस्पिरेशन रख रखा था या था कि यार पास हो जाए, रैंक आ गई तो आ गई? क्या सोच थी शुरुआत से? यस, दिस इज द मेजर पार्ट कि रैंक लानी है तो रैंक का स्टार्टिंग से ही सोचना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स अकॉर्डिंगली ओनली। जैसे क्लास में जो भी हुआ क्लासेस में वो घर जाके रिवाइज करना, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि ताकि इट गेट्स रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड प्लस स्टडी ऑन संडेज, क्योंकि वही एक मेन टाइम है जहाँ पे यू कैन सेल्फ स्टडी एंड बिसाइड्स क्लासेस। एनीथिंग टू ऐड? Yeah, I would also like to say कि रैंक का अगर पहले से ही सोचना पड़ेगा, बिकॉज तुम उसी हिसाब से प्रिपेयर करोगे. इफ़ यू थिंक एट लास्ट, देन मोस्ट ऑफ द सिलेबस विल बी लेफ्ट एंड यू कांट थिंक एट द लास्ट मोमेंट दैट अब रैंक लानी है. यू हैव टू थिंक एंड प्रिपेयर बिफोर ओनली. बहुत बढ़िया. अच्छा, अगर आप अपनी सीए जर्नी, अभी तक की जो जर्नी है, उसको बहुत ही कुछ थोड़े से शब्दों में अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? I think it's full of challenges, but yes, then the result is rewarding. You have to work hard. तब लग सकता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन when the result comes, then it all feels worth it. Great. तो तान्या, आपके इस बार जो मार्क्स हैं तनिषा के जस्ट 4 मार्क्स कम है और आपकी ऑल इंडिया 48th रैंक है. तो 48th रैंक से 1 मार्क कम, 49th 1 मार्क कम, 50th रैंक, एंड यू आर जस्ट मिसिंग बाय 1 मार्क. तो पहली चीज़ तो आप शुरुआत से कंपटीशन लेवल पे थे कि हाँ जी हम compete कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यू आर ट्विन सिस्टर्स. क्या सोच थी, मतलब घर में आप लोगों का कैसा जो है आपस का बॉन्डिंग और किस तरह का पढ़ाई का माहौल आपस का?
इट वॉज मोर ऑफ अ कोलैबोरेटिंग इन्वायरमेंट इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिटिव. दोनों ही हम रैंक के लिए टारगेट कर रहे थे, तो इट वुड हैव बीन बेस्ट कि अगर दोनों की आ जाती. बहुत बढ़िया. Yes, it was not a competition, it was a support from both of our sides. डाउट सॉल्व करने या इवन अगर कुछ लैग हो रहा है तो दोनों की साइड से था. गुड गुड गुड. अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी. अगर कहीं पढ़ाई के साथ साथ बीच में आपको थोड़ा सा कभी डिस्ट्रैक्शंस, जैसे भाई यूट्यूब है या उसके शॉर्ट्स हैं या अदरवाइज इंस्टा है, कोई इस तरह की कोई आपके दिमाग में आपकी कोई ऐसी बुरी आदत या कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन आपने पाल रखी हो या आपने शुरू से ही नहीं करी थी, और करी थी तो अगर उसको ऑफ कैसे किया था? पहली चीज थी या नहीं थी? थी बिल्कुल. इंस्टाग्राम इज अ मेजर एडिक्शन फॉर ऑल ऑफ अस इन आवर जनरेशन. तो क्लासेस के टाइम पे तो स्टिल यू कैन मैनेज, और एक तो ये अंदर से विल होने चाहिए कि यू हैव टू लिसन टू द टीचर, क्योंकि क्लास में वी बोथ टुक लाइव एट सेंटर, सो देयर वाज नो टीचर इन फ्रंट ऑफ अस, बट यू हैव टू थिंक कि अच्छा पढ़ना है तो यू हैव टू कीप योर फोन असाइड, एंड इंस्टेड वी बोथ डीएक्टिवेटेड आवर इंस्टाग्राम अकाउंट्स फॉर 3 months, लास्ट 3 months. बहुत बढ़िया. यू हैव एनीथिंग टू ऐड? डिस्ट्रैक्शन शुड बी मिनिमल. इंस्टाग्राम नहीं होता तो यूट्यूब स्टार्ट हो जाता है, बट आई वुड से दैट कीप सोशल मीडिया टू द मिनिमम. एग्जाम्स के बाद यू हैव 1 to 2 months जब तुम पूरे दिन फोन चला सकते हो, बट बिफोर एग्जाम्स यू हैव टू कीप द सोशल मीडिया एंड डिस्ट्रैक्शंस टू द मिनिमम. सो तान्या, तनीषा, एक और ज़रूरी बात, जब आपने पढ़ना शुरू किया, बोथ ग्रुप्स की शुरुआत से ही सोच रखा था आपने, रैंक का शुरुआत से सोच रखा था, तो गाइज जो लोग भी रैंक की एस्पिरेशन रखते हैं, यू हैव टू हैव दिस एस्पिरेशन फ्रॉम day 1. आपको शुरुआत से सोच के चलना पड़ेगा कि हमें रैंक लानी है. शुरू से जब आप गोल्स रखेंगे वैसे वाले, तो उस हिसाब से तभी आप अचीव कर पाएंगे. अच्छा, अब ये बताना, जब आप क्लासेस ले रहे थे तो क्लासेस का टोटल जो है, जैसे आप लाइव एट सेंटर, हमारे सेंटर पे आप आते थे, वहाँ पे ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स तो वहीं पे सेंटर पे आपके लगते थे. उसके बाद क्लासेस के दौरान, क्लासेस के साथ आपने कितना टाइम सेल्फ स्टडी किया? मिनिमम 4 hours और या 4 to 5 hours. क्लासेस के साथ साथ 4 से 5 घंटे. क्लासेस मतलब वी वुड हमारा ये स्केड्यूल होता था कि क्लासेस के बाद वी वुड टेक अ नैप फॉर 1 to 2 hours, उसके बाद वी वुड स्टार्ट स्टडिंग. उसके बाद चाहे रात को कम सो जाओ, लेकिन फिर वही है कि क्लासेस के बाद सिंस यू हैव स्लेप्ट 1 to 2 hours, तो फिर यू कैन कंप्लीट यू हैव दैट एनर्जी. गुड, ग्रेट. जब क्लासेस खत्म हो गई तो उसके बाद यू हैड एनीवेयर अराउंड 3 months अप्रॉक्सीमेटली, तो उस टाइम पर आपका पढ़ने का स्केड्यूल क्या था? देखो, क्लासेस तो सुबह 7:30 से लेकर समथिंग लाइक 5:30 ऐसा क्लासेस का स्केड्यूल होता है, बट अदरवाइज जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, यू गाइज आर मॉर्निंग पर्सन्स, यू गाइज आर इवनिंग नाइट पर्सन्स. कैसे, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, क्या आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है? We both are night persons, especially her. I used to sleep at around 2 or 3 and then wake And up I used to accordingly. sleep around 4-5 and wake up at 10-11. मतलब कि we would start our day by 12 and end our day by 5 in the morning, 4 in the morning. Great. So guys, you can be a morning person, you can be a evening person. They are evening and night person. I am an evening and night person. जब मुझे सेल्फ स्टडी, सेल्फ काम करना होता है, तो मैं भी रातों को बैठता हूँ. शाम जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 ऐसे करके सुबह इवन 5, 6 बज जाते हैं मुझे भी. अभी अगर मैं अपनी भी बात करूं तो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. आपकी अपनी पर्सपेक्टिव हो सकता है. आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली जब आप क्लासेस लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस में खास करके भी टीचर के हिसाब से जिस तरह का स्केड्यूल चल रहा है, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, वॉट एवर टाइम इज मोस्ट कन्वीनियंट टू यू, जिस तरीके से आपको पढ़ना पसंद है उस तरीके से पढ़ें, बट अपना आउटपुट जरूर निकालें. अच्छा, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, आउट ऑफ दोज 24 hours, What was your schedule? Run me through your day कि अगर आपने पढ़ाई करनी है तो कितने घंटे पढ़ाई करनी है रैंक के रिवीजन के टाइम पे? क्लासेस के दौरान तो हमें समझ में आ गया, क्लासेस के अलावा आपने 4-5 घंटे डेली दिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस, जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की? Around 12-13 hours. मतलब डे would start by 12, देन तब 2-3 hours की शिफ्ट ले ली, फिर लंच हो गया, फिर अगेन 3 hours की शिफ्ट लेके यू टेक अ ब्रेक फॉर 1 hour, फिर अगेन. बट वी वुड कंटिन्यूसली स्टडी एट नाइट, कि अगर 9 o'clock बैठे तो वो कंटिन्यूस 4 o'clock तक है और टाइम पता नहीं लगता था रात को.
गुड। तो नाइट को ऐसा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे जिसमें कि रात को पता नहीं लगता था? मोस्टली प्रैक्टिकल, बिकॉज थ्योरी में फिर नींद आती है रात को, तो मोस्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एट नाइट। गुड। सो इफ यू आर अ नाइट पर्सन तो गाइज रात को आप प्रैक्टिकल की तैयारी करें ताकि नींद ना आए, और अगर आपको रात को ही सोना है तो फिर इनका जैसा सजेशन है, जैसे वर्ड्स को मैं रीड कर पढ़ रहा हूँ, रीड बिटवीन द लाइंस, तो रात को अगर थियोरी पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी। चलिए, ग्रेट। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, कोई ऐसा सब्जेक्ट आपका, देखिए 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके इंटरमीडिएट में, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि सबसे बढ़िया दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त यही था, और कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि हमारा दुश्मन, नहीं ये नहीं पसंद, समथिंग लाइक दैट? फर्स्ट वाज वन ऑफ देम क्योंकि फर्स्ट की वो पूरा प्रैक्टिकल है, तो उसमें प्रेप लीव में भी सबसे कम प्रॉब्लम हुई थी कॉस्ट की, क्योंकि कंसेप्ट्स कर ले तो क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। तो अब यहीं पे लगे हाथ आपके मार्क्स भी सुन लें। कॉस्ट मतलब आपके टोटल सारे 6 सब्जेक्ट्स में, और मेरे सब्जेक्ट जो कॉस्ट एज वेल एज FMSM, उन दोनों के भी मार्क्स जरा हाईलाइट करते हुए, क्या स्कोर रहा इंडिविजुअली आपका? I scored an aggregate of 449 marks with 94 marks in cost and 71 marks in FMSM. Great. I secured an aggregate of 445 marks with 92 marks in costing and 78 marks in FMSM. So basically 92 was your highest scorer in all the 6 papers, right? And 94 was highest. So guys, cost obviously is one of the highest scorers. Very important for you guys that you guys work hard in this. 100 marks का practical आता है और आप बहुत अच्छे marks ला सकते हैं। अच्छा गाइज, फिर अब मेरे को ये बताएं, जब आप पढ़ रहे थे कोई भी सब्जेक्ट, उसमें आपने अपने नोट्स बनाए थे, फैकल्टी की बुक, फैकल्टी की रिवीजन बुक एटसेट्रा, कैसे क्या रिवीजन? जैसे लास्ट में भाई हमें सिनॉप्सिस चाहिए होता है, एग्जाम से पहले आपके पास 1.5 दिन होता है, तो वो 1.5 days में आपको उसकी कैसे प्रिपरेशन करी? डिड यू मेक योर ओन नोट्स, थियरी, प्रैक्टिकल, एनीथिंग? First of all, major tip is कि revise the most voluminous subjects just before the exam. Suppose tax especially, you should revise it. Accounts obviously last में होगा because it's the first paper. So just accounts से पहले revise tax ताकि prep leave में सबसे कम problem हो. Then I used faculty revision books as well as notes only. I didn't prepare my own notes. Good. Yes, to add on that, theory subjects के लिए we referred main book only. उसके लिए भी आई वुड से कि नोट्स प्रेफर करना इज कम एडवाइजेबल, क्योंकि उसमें पॉइंटर्स में मार्क्स मिलते हैं। तो उसमें हमने ऑडिट और टैक्स में भी वी हैड गॉन थ्रू द टोटल मेन बुक्स, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए श्योरली FMSM और कॉस्ट में पॉकेट बुक्स वर द मेजर सपोर्ट, कि वो कर लिया। फिर क्वेश्चंस, बस मार्क्ड क्वेश्चंस, वी हैड फिल्टर्ड आउट द क्वेश्चंस ड्यूरिंग आवर रिविजन्स, तो वी ओनली डिड दोस। ग्रेट। सो थोड़ा सा experience of my classes, cost and FMSM, when you were studying and when you were revising, how was your experience throughout? The experience was amazing, especially because doubts भी you just used to give me calls and then doubts भी easily clear हो जाते थे। तो फिर बाकी भी classes के time भी conceptual clarity is amazing and pocket books are the major to go thing that you can revise anytime. Great. Yes, to add on that, doubt solving or concept clarity were the major things which helped us. Thank you so much. So guys, those who are studying from me, they know, कोई भी आप में से कोई भी अगर मुझे मैसेज करते हैं क्वेरी का, जो वर्चुअल, आज के डेट में मैक्सिमम बच्चे वर्चुअली पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स दैट दोज हु आर स्टडिंग फ्रॉम मी आर स्टडिंग वर्चुअली, और वो मेरा एक्चुअली पढ़ाने का शुरुआत से रहा है कि भाई मैं बच्चों से कनेक्ट करूं। आई एम गिविंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस योर लाइफ सो दैट आई कैन हेल्प यू सक्सीड। तो उसके लिए मेरे पास जितनी भी क्वेरीज आती हैं, अगर मेरे पास 10 क्वेरीज आती हैं तो उनमें से प्रॉब्ली 4 का मैं वॉइस नोट देता हूँ, शायद कभी ना कभी आपको भी वॉइस नोट दिया होगा, बट 6 को मैं सीधा कॉल कर देता हूँ। That's the way I answer. I don't prefer to just type. Type is hardly, मैं कहूँगा 100 में से 1 या 2 बार मेरे को टाइप करने में जो है प्रेफर करता हूँ। Otherwise I prefer to call, and मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है कि भाई I try to get the student to the answer rather than me giving the answer. It's very important that you are to solve the problem. I am just there to help you. So very important. So thank you so much. अच्छा, अब आप ये बताएं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ज़रूरी बात आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है
कि आंसर में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, जैसे अगर मैं दोनों के लिए स्पेसिफिकली मैं जानना चाहूँगा, देखो प्रैक्टिकल में तो मुझे पता है, मैंने आपको जैसे मेरे सब्जेक्ट्स है उसमें मैंने जो आपको बताया, जो चीज़ क्लास में सिखाई वो भी बताइएगा कि भाई FM में या कॉस्ट में कैसे प्रैक्टिकल में आपने कैसे आंसर्स प्रेजेंट किए, बिकॉज दैट गेव यू हेल्प यू गेट गुड मार्क्स। बट साथ में फिर थियोरी में भी आपने क्या किया, किस तरीके की प्रेजेंटेशन देते थे आप, किस तरीके से एग्जाम में कैसे प्रेजेंट किया और उसकी प्रिपरेशन कैसे करी। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट फर्स्ट। फॉर प्रैक्टिकल एज सर सेड कि एक एक चीज़ बता के आनी है पेपर में। एवरी यू गिव वर्किंग नोट्स फॉर एवरी लिटिल कैलकुलेशन यू डू ऑन द कैलकुलेटर। तो प्रैक्टिकल में यही है कि वर्किंग नोट्स जितने मैक्सिमम हो उतने ज़्यादा मार्क्स, और सब कुछ टैबुलर फॉर्म में कोशिश हो रादर दैन कि वैसे ही आंसर प्रेजेंट कर दिया हर चीज़ की, क्योंकि क्लास में भी टेबल्स ही बनाते थे हम हर चीज़ को इन टैबुलर फॉर्म, तो पेपर में भी वही किया था। Then theory subject में I would say write in pointers and start every question with the next page, because बहुत बार हो सकता है कि टीचर बिल्कुल जो नीचे वाला पोर्शन है वो स्किप हो जाए, तो फिर start and every part to attempt it separately. That's all. एग्जाम सिर्फ एक दिन पहले कितने घंटे की नींद, क्योंकि मुझसे बच्चे ये पूछते हैं और वो कहते हैं कि सर रैंक होल्डर्स ऐसा क्या खाते हैं या कितना सोते हैं, ज़रा ये ज़रूर पूछना कि आप कुछ स्पेशल खाया आपने No. कोई कुछ स्पेशल, आप कितने घंटे सोए। और टेक एन एग्जांपल प्रैक्टिकल का, अगर कल पेपर है तो उसमें क्या आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते रहे या कॉन्सेप्ट्स पढ़े लास्ट के 1.5 days। थ्योरी में भी लास्ट में क्या पढ़ा 1-1.5 दिन पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि चलिए हमने क्लासेस ले ली, चलिए हमने फर्स्ट रिवीजन कर ली, चलिए हमने एट द सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन कर ली, बट लास्ट डे में क्या करें, प्रैक्टिकल में क्या करें या थ्योरी में क्या करें, हम अपनी तरफ से बताते रहें। लेकिन सिंस यू आर द रीसेंट एक्सपीरियंस होल्डर्स, तो आप अपनी तरफ से बताएं आपने क्या किया। Okay, you are asking about the sleep schedule. To be honest, there was no sleep schedule in those days because नींद तो आती नहीं थी, because कल पेपर और सिलेबस नहीं हो पा रहा था, तो नींद तो आती नहीं थी। तो इट्स लाइक कि जब नींद आ गई 2-3 घंटे की नैप ले ली और फिर उठ गए और फिर एनर्जी है तो फिर यू स्टडी। और अबाउट द स्केड्यूल आई वुड से दैट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में पॉकेट बुक्स, अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट पॉकेट बुक्स कवर हो गई थी, 1.5 डे होता है, तो 1 डे में पॉकेट बुक्स एंड हाफ डे यू कैन जस्ट रीड थ्रू द क्वेश्चंस, नॉट इवन कैलकुलेट द आंसर्स बिकॉज इतना टाइम नहीं होता, तो जस्ट रीड थ्रू देम कि कंसेप्ट्स आते हो। To add on this, practical subjects में please focus more on concepts rather than questions, क्योंकि questions पूरे साल में questions ही किया तो पेपर में याद आ जाता है कि कैसे करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल FM SM also, my advice would be prefer SM more than FM in those 1.5 days, क्योंकि SM का थ्योरी है वो याद होगा तो SM का पेपर हो जाएगा, और FM के do the concepts, तो अगर वो आते होंगे तो questions भी हो जाएंगे। तो और बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स में we used to read the entire books, क्योंकि सिंस पहले लर्न कर रखा है तो फिर रीड करके भी पेपर में याद रहता था कि अच्छा ये, या मतलब वो रिफ्रेश हो गया बस। ग्रेट। सो गाइस, प्रैक्टिकल में कंक्लूड करते हैं। प्रैक्टिकल में लास्ट डे में आपको क्या करना है, लास्ट डे में आपको कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, जैसे पॉकेट बुक्स हैं उनको देखना है और क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बिकॉज लास्ट 1.5 डे में बहुत ज़्यादा समय आपके पास है ही नहीं। गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स एंड वैरायटी, जिस भी तरह की आपने प्रॉब्लम्स अगर कोई हैंडल किए हुए उनको कुछ मार्क किया हुआ कि ओके चलो ये एडजस्टमेंट थी, ये वाली चीज़ थी, उनको पेजेस फ्लिप कर लिया। And then FMSM के पेपर में important aspect is what she is recommending, and that is what I will also recommend. It's amazing that she is recommending the same thing, that आपको करना क्या चाहिए, आपको SM, because आपने थ्योरी अगर लास्ट डे नहीं पढ़ा तो आप नेक्स्ट डे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल में आपको कॉन्सेप्ट्स, जस्ट पॉकेट बुक फ्लिप करो और थियोरी पे फोकस करो, SM पे फोकस करो लास्ट डे। वेरी नाइस। अच्छा, थियोरी में लास्ट डेज में 1.5 days में किसी भी सब्जेक्ट के थियोरी में, उसमें आपका क्या सजेशन है, कैसे पढ़ें, क्या करें? फॉर एग्जाम्पल ऑडिट में हमने सिंस वो इतनी बार लर्न कर रखा था, उसके बाद 3-4 बार रिवाइज कर रखा था, तो उसमें सिर्फ वी रेड थ्रू द टेक्स्ट, कि बस रीड कर लिए पॉइंटर्स, और उसके बाद भी अगर ट्राई करो अगले दिन तो फिर याद आते हैं कि हाँ, क्योंकि वो पहले क्योंकि कर रखे हैं। लेकिन इसका मेजर पॉइंट इज कि पहले किया हो, मतलब यू कांट थिंक कि 1 डे में कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसमें बस वही हो पाता है जो पहले कर रखा है। प्लस यू विल फील दैट नहीं याद होगा, सिर्फ पढ़ी तो रहे तो इसमें याद नहीं होगा, बट टू बी ऑनेस्ट पेपर में लिखते हुए यू विल रिकॉल थिंग्स, सो क्योंकि वो पेज की मेमोरी में जो जाती है तो वो याद आ जाता है। तो लास्ट डे आपको रीड आउट करना है, रट्टे मारने की कोशिश ना भी करें,
क्योंकि कई लोगों का होता है कि क्रैम कर लें। तो व्हाट यू कैन डू इज आप अपनी तरफ से रीड आउट ज़रूर करें, गो थ्रू इट कंसेप्चुअली एक बार ज़रूर देख लें, नेक्स्ट डे आपको याद आ जाएगा, अपने ऊपर विश्वास रखें। अच्छा, एक ज़रूरी बात, बच्चे अक्सर मेरे को पूछते हैं कि सर हम जैसे मतलब द स्टूडेंट्स हु आर लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट कि सर हमें एंग्जाइटी हो जाती है। रैंक होल्डर्स ऐसा क्या करते हैं कि उन्हें एंग्जाइटी नहीं होती? आपने ऐसा क्या किया कि यू आर नॉट एंग्शियस, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर देखा एंड यू आर फीलिंग ओ ये क्या हो गया मेरे साथ? बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट इनफ टू पक्का क्रैक और मे बी स्कोर अ रैंक ऑल्सो, मेनी टाइम्स ड्यू टू दिस एंग्जाइटी थिंग they are not able to perform, they underperform, either they just pass or else even sometimes students fail. So anxiety आपको हुई नहीं हुई, और आपने अगर कभी भी हुई तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? दिस इज अ मिथ कि रैंकर्स को एंग्जाइटी नहीं होती, बिल्कुल होती है। पेपर देख के एक दो पेपर में तो ऐसा भी लगता है कि ब्लैंक हो गए, लेकिन देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पूरे साल पढ़ाई करिए और जितना आता है उतना स्टार्ट करते हैं अटेम्प्ट करना धीरे धीरे, तो वो फिर धीरे धीरे पूरा पेपर ऐसा हो जाता है कि लगता है कि हाँ हो गया। और अगर ज़्यादा एंग्जाइटी है तो टॉक टू योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स, दे विल बी योर बेस्ट गाइड एंड मेंटर्स। ग्रेट। अच्छा, अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा अपनी क्लास के रिगार्ड में पूछना चाहूँगा, मेरी क्लास में आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या लगा? आपने बोला बुक्स, वो आप वो भी रिपीट कर सकते हैं, पॉकेट बुक एटसेट्रा, बुक्स, केस स्टडीज, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एनिमेशंस, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पैक्टफुल जो कि आपको बेस्ट लगा कि यार ये दिस वाज टू गुड? First of all, pocket books and case studies in SM. Like the videos, they made SM as a theory subject, but they made it interesting. So एंड टू ऐड ऑन दिस प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स की फर्स्ट डे जैसे सर पूरा एक एक चीज़ लिखवाई है, वैसे ही लास्ट क्वेश्चन में एक एक चीज़ लिखी थी। चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच। अच्छा, सीए स्टूडेंट्स के लिए अगर आप बताना चाहें, अगर उनको लेट्स टेक एन एग्जांपल 3 टिप्स देना चाहे, 3 टिप्स कि भाई ये 3 चीज़ें ज़रूर याद रखना, आप सबके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। सो दोज हु आर अपीयरिंग इन द सी एग्जाम्स, 3 टिप्स दैट यू कैन ईच, इफ डिफरेंट होंगी सेम होंगी वो आपकी मर्जी है, आप 3 अपनी तरफ से बताओ, सेम है तो आप ओके डन, और एल्स यू कैन give your own pointers. First of all, I would say working out or exercise is a must. You should spare at least 1 hour for these things. Because I also spared 1 hour in the evening or in the morning as per your wish. But it relaxes your body as well as your mind. Secondly, make your concepts very clear. Don't cram the questions. Questions cram करने से questions आते होंगे पर concepts कभी clear नहीं होंगे, पर conceptual clarity से questions तो अपने आप हो जाएंगे solve. Then thirdly, I would say utilize your traveling time. Especially जो बच्चे offline आते हैं, they take at least 1 or 2 hours for traveling. So revise your concepts in the metro, even if you are standing. It is not an excuse. Then I would like to say, पहला तो work hard and be consistent throughout the year. Do not leave everything for the end because नहीं हो पाएगा end में. फिर do solve your doubts with the teacher, discuss your doubts with the teacher, वरना they will keep bothering you till the end. And lastly, I would say that you should revise the concepts when you study in the class. Only taking classes is never sufficient. Revise the concepts and do the homework side by side. You can even filter out the questions from the homework. So guys, work out, be disciplined, be consistent, revise your classwork, do your homework, traveling time को utilize करें, don't while away your time, and as much as possible जब डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल आउट करना है तो जैसे आपके फ़ोन से डिलीट करना है तो डिलीट कर दें कंप्लीटली आउट ऑफ इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई टाइम मशीन होती कि आप अपने आप को 1 साल पहले अपने आप को जाके कुछ बता दें, समथिंग एडवाइस दे सकते, 1 year back, डोंट शेयर द क्वेश्चन पेपर कि मैं अपने आप को क्वेश्चन पेपर बता देती नहीं, नॉट दैट, something if you would have advised yourself 1 year back to do what you have done is amazing, but to do better than what you have achieved so far, so would you, because there might be some mistakes also or some things that you regret or some things that you think you could have done better, तो 1 year back वाले अपने आप को आप क्या बताते? I would like to say 2 things. फर्स्ट लॉ में मतलब जैसे पहले भी यूज टू लर्न बिल्कुल कि वर्ड टू वर्ड लर्न हो जाए क्लासेस के साथ,
लेकिन आई डोंट थिंक दैट वुड बी ऑफ यूज, ना ही वो याद रहेगा। और एंड में लॉ में यही था कि रीड करके सेक्शन को पूरा ग्रैब कर लियो, और जितनी बार रीड करोगे उतनी बार सेक्शन की एज इट इज लाइन्स याद रह जाएंगी। तो उसमें वही था कि वो वही तरीका था कि अपने वर्ड्स में करो। तो वी डिड दिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेल्फ स्टडी एंड नॉट इन द क्लासेस। एंड सेकेंड आई वुड लाइक टू से कि टैक्स पूरा रिवाइज होना चाहिए। आई ओनली रिवाइज इनकम टैक्स इमीडिएटली बिफोर, मतलब टैक्स पूरा रिवाइज इन द सेंस कि इमीडिएटली बिफोर अकाउंट्स का एग्जाम बोथ GST एंड इनकम टैक्स शुड बी रिवाइज कम्प्लीटली। आई रिवाइज ओनली GST, और वन डे में सिंस द डेज टू लेस तो GST अच्छे से रिवाइज हो गया, पर इनकम टैक्स के लिए टाइम वॉज टू शॉर्ट क्योंकि उसे ऑलरेडी 20-25 डेज हो गए थे रिवाइज करने में। And one advice I would give to myself is to manage stress, because end में and as well as the self study time मैं बहुत stress लेती थी, so that literally impacted my health. So I would like to advise myself that stress इतना नहीं लेना. So guys, let's learn from those who have succeeded that what sort of things. अब stress भी देखिए ऐसा है लाइफ में, stress की अगर बात करते हैं तो is stress good or bad for you? It's both. Yes. Number one is stress. If you want to grow your muscle, it's only through stress that it grows. Similarly, आप भी अपनी जिंदगी में मेंटली एक्सेट्रा आप ग्रो तभी कर पाओगे जब आप स्ट्रेस से गुजरते हो। लेकिन स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस इज कॉल्ड यू स्ट्रेस, EU स्ट्रेस, एंड बैड स्ट्रेस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस. सो यू नीड टू अवॉइड डिस्ट्रेस. Distress means you are feeding your mind with negativity. Whatever problems are there, you are thinking they are bigger than your capability, and ultimately positive stress is always good. I always try to give my best and try to do whatever I can to the best of my ability, and I always love to have eustress. मुझे स्ट्रेस, मेरे को कोई भी पूछता है कि स्ट्रेस नहीं होता, आपको स्ट्रेस नहीं होता, मैं कहता हूँ यार कोई स्ट्रेस नाम की चीज़ नहीं होती. स्ट्रेस नाम की चीज़ जो है ना, यू स्ट्रेस इज ऑलवेज गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा है. हाँ, डिस्ट्रेस जितना हो सके, ऐसा है कई बार आता है, आप उसको जितना देखो. प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में दो तरह की होती हैं, एक जिनको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा जिनको नहीं सॉल्व कर सकते हैं. जिनको सॉल्व कर सकते हैं उनके सॉल्यूशन पे फोकस करें, उस पर काम करें. जिनको नहीं सॉल्व कर सकते, व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड. सो वेरी वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी फॉर योर रिजल्ट्स. एंड अब आप लोग ने इंटरमीडिएट में अच्छा परफॉर्म किया, उससे पहले फाउंडेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब फाइनल में इससे भी और अच्छा परफॉर्म एक्सपेक्ट करेंगे, सिंगल डिजिट रैंक एक्सपेक्ट करेंगे. और CA फाइनल की AFM क्लासेस में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा, और मैं ऑब्वियसली आई एम जस्ट अ कॉल अवे और मैसेज अवे एज यू नो. तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन तनिषा एंड तानिया. सो फिर से मिलेंगे. टेक केयर, गॉड ब्लेस. ओके गाइस, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एफर्ट्स, फॉर योर एंडेवर्स. आप भी कुछ मैसेज दे दें बच्चों को. Work hard, study stress-free, and make your parents and teachers proud. And treat this attempt as your first as well as your last attempt, and give your best efforts. चलो, okay, take care, God bless, bye bye.